बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये ज़रा मनाजिर देखिए, इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया है लेबनान पर और गालिबन अब इतलात आ रही हैं कि ईरान इजराइल पर स्ट्राइक करने जा रहा है और ये किसी भी वक्त स्ट्राइक होने वाला है। हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि साउदर्न लिबनान में अटैक हुआ है और उन्होंने ईरान को पैगाम दिया है अब गालिबन किसी भी वक्त मिसाइल चलने वाले हैं और इन मिसाइलों के चलने के बाद सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि गालिबन ये बाकायदा जंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, अब ये ना अमेरिका कहे कि मैं जी कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हो चुका हूं। अमेरिका सिर्फ इस जंग में एक काम करे, ना उसको अड्डे इस्तेमाल करने दिए जाए अमेरिका को, ना अमेरिका के रीफ्यूल टैंकर्स, इंटेलिजेंस या कोई और चीज इजराइल की मदद करे। फिर देखते हैं इजराइल कैसे इस जंग में जीता है, जीत कर दिखाए जरा। अमेरिका को इस जंग में मुकम्मल तौर पर अलग होना चाहिए। अगर अमेरिका इस जंग में अलग नहीं होता तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी गेम उन्होंने सेट करके रखी है कि जी हम यहाँ पर गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे, आप मारते रहे, हम पीछे हटते रहेंगे। अमेरिका मिसाइल देना बंद करे, देखते हैं कैसे इसराइल अटैक करता है। ये जहाज देना बंद करे, देखते हैं कैसे ये अटैक करता है। आप एक बात बताएं, दुनिया में कोई और काम करे उस पर पाबंदियां, इजराइल को खुली छूट, लगाओ ना इजराइल पर पाबंदियां। नेतन्याहू पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाओ इन सब पर पाबंदियां। जेडी वेंस वैसे तो उठकर ये कह रहा है ना कि इसराइल को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगाओ उस पर पाबंदियां और जिस तरह ईरान पर पाबंदियां लगाई थी इसराइल पर पाबंदियां लगाओ और उसके बाद दुनिया को इसका बायकॉट करे और ईरान को कोई इससे निपट ले, वो खुद ही निपट लेंगे, आप पीछे हट जाएं। फिर देखते हैं कैसे ये काम होता है। सो ये कहानियां दुनिया को करवाना बंद करें कि ये सारी सूरत हाल। आप ये सोचें कि अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने इस वक्त ईरान के साथ मामला तय किया है कि वो 2-4 दिन में स्विट्ज़रलैंड में जाएं और या 1-8 दिन में भी जाएं और वहाँ पर जाकर मामला तय करें और इसको फाइनलाइज करें। उनको ये डर है कि जंग लंबी चलने वाली है और ये ना हो कि अमेरिका की जंग शुरू हो जाए। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस ये है कि अमेरिका पीछे हट जाए। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जो जंग थी वो क्या सूरत हाल थी। वो पिछले साल की जो जंग थी वो इसराइल के साथ जंग थी। तो अमेरिका ने तो सिर्फ एक अटैक बड़ा किया था ना, याद कीजिए वो अटैक कौन सा था। वो अमेरिका मदद कर रहा था इसराइल की और इन्होंने जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया। तो पहली दफा कतर पर अटैक किया था ईरान ने। सो ये थी लड़ाई। अब अगर वाकई इसराइल ने सुधरना नहीं है तो अमेरिका फिर ये ड्रामे बंद कर दे कि मैं उसकी मदद करूंगा। भाई, तुम ना इंटेलिजेंस मालूमात दोगे, तुम पीछे हट जाओ, फिर लगाओ इस पर पाबंदियां और फिर ईरान जाए और उसका काम जाए और फिर वो खुद ही निबट लेगा इसराइल से। इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर एक दिन जंग नहीं लड़ सकता। ये सारी कहानियां होती हैं। अब इसराइल के जहाज उड़कर वहां पर जाने हैं, रीफ्यूल जब नहीं होगा तो उसके तो जहाज वहां पर तबाह हो जाएंगे। वो वन वे मिशन होगा तो वहां पर जाते और आते कैसे हैं? अमेरिका के अड्डे इस्तेमाल होते हैं। ये पागल बनाना बंद करें कि अमेरिका ये काम नहीं करेगा, अमेरिका की मदद नहीं होगी। अमेरिका सारे पूरे खेल में शामिल होता है। आप सोचो, गजा में इन्होंने मारा है, बच्चे मार दिए आज, और यहाँ पर ये अटैक हुआ है। सो अब इस सूरत हाल के अंदर स्विट्जरलैंड में जा रहे हैं, न्यूक्लियर टॉक्स होंगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन अमेरिका ये कहानियां करवाना दुनिया को बंद करे कि जी वो हम ऐसे कुछ नहीं कह रहे, फलाना कर रहे। अब ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि हिजबुल्लाह के साथ शायद मिलकर ईरान अब ये जंग करने के लिए जा रहा है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, आज ट्रंप ने ये बात कर दी है और ये बात बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि अगर हम ना होते तो आज ईरान मुकम्मल तौर पर इजराइल को सफाई से मिटा चुका होता। उसने वर्ड यूज किया कि क्रश कर चुका होता अगर हम ना होते। तो इसका साफ मतलब जाहिर है कि अगर इसराइल ये जंग करने के लिए आएगा तो ईरान उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। देखिए, इसमें एक बात समझे, ईरान ने जितने मिसाइल मारे हैं, ड्रोन्स मारे अमेरिका की बेसिस पर, खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डों पर, आप सोच रहे हैं वो सारे अगर मिसाइल सिर्फ इसराइल पर लगते, वो ड्रोन लगते, तो इसराइल का तो हशर नशर हो जाता। तो साफ जाहिर है ना, अब अगर अमेरिका ये समझता है कि हमारी मदद ना हो तो इसराइल तबाह हो जाएगा, तो फिर इस जंग में आप पीछे हट जाए ना। अब आपको ये काम करना है कि ईरान को उसे डील कर लेने दें। सोचो, उनका सिक्योरिटी मिनिस्टर और ये लोग क्या कह रहे हैं, ये धमकियां देते फिर रहे हैं कि हमारा एक फौजी गया है, हजारों माओं को रोना पड़ेगा लेबनान के अंदर। देखिए, ईरान की जो डील थी वो यही थी ना कि लेबनान के अंदर ये सारा मामला होगा, तब ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, जंग बंदी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब आप ये सोच लें कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अमेरिका जिस पूरे खेल के अंदर, देखिए
आज सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हुआ है कि जंग बंदी का मामला तय हुआ, उसके बाद आप ये सोचो जनूबी लिबनान पर इन्होंने फिजाई हमले किए हैं। असल मसला ये है कि इजराइल को तैयारे मिले हुए हैं अमेरिका के, और अमेरिका ने कोई मेक श्योर नहीं किया। उन्हें दिए इसलिए तैयारे थे कि जाएं आप जाकर लिबनान पर हमला करें, और ये सारी सूरत हाल। अमेरिका ने आज ईरानी बंदरगाहों और शाही इलाकों की नाकाबंदी खत्म कर दी है। ठीक है, उन्होंने नाकाबंदी खत्म की है, लेकिन लिबनान की सूरत हाल क्या? आपको पता है सबसे ज्यादा इसराइल को प्रॉब्लम क्या है? उसको ये मसला नहीं है कि ईरान को इतना कुछ मिल रहा है, उसको इससे भी बड़ा मसला एक और है। उसको तकलीफ इस बात की है कि अगर आज लिबनान के हवाले से हमें ये बाज रखा गया तो गारंटी क्या है, कल को हम किसी भी मुल्क जाएंगे, मिसाल के तौर पर तुर्की के साथ मामला तय हो जाते हैं ईरान के, और हमने तुर्की को जाकर लड़ाई में फतह करना है, हमने शाम को करना है, कल सारे उठकर ईरान से डील कर लेते हैं कि नहीं जी हम तो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, तो हमारा इत्तेहादी ईरान है, तो ईरान इसराइल पर मिसाइल मारेगा, हम तो जहाँ पर भी अटैक करने के लिए जाएंगे हमें अटैक नहीं करने दिया जाएगा। तो ईरान की तो पावर साबित हो जाएगी कि जिसने बचना है वो ईरान के साथ डील कर ले। तो हमने तो ईरान को कमज़ोर करना था, हमने तो रिजीम चेंज करना था, और ये तो और मजबूत हो रहे हैं। ये सूरत हाल इसराइल को खटक रही है। और देखिए इस वक्त पाकिस्तान का डेलीगेशन भी जा रहा है ईरान, बातचीत हो रही है, और स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका के नुमाइंदे भी जा रहे हैं, स्टीव विटकॉफ भी जा रहा है वहाँ पर, इस सारे मामला तय करने के लिए जा रहे हैं। सो अब आप ये सोच लें कि अमेरिका में ट्रंप ने फिर ये बात की है कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज तो हमारे पास है। अमेरिका ने तो ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन आज एक बड़ी अहम बात की है, जो सबसे अहम बात आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि असल कहानी वो है जो पर्दे के पीछे। ट्रंप ने कहा जी मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं चाइना का। तो चाइना ने बैकएंड पर भी मामलात ये जंग खत्म करने में किरदार अदा किया है। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हुआ है, कहता मैंने शी जिनपिंग को कहा कि वो इस तनाज़े से दूर रहें, तो वो इस तनाज़े से दूर रहे हैं। यानी इस सूरत हाल के अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि बैक एंड पर कितनी सूरत हाल बेहतरी हुई है। चाइना ने रोल प्ले किया है, रशिया ने किया, बस फ़र्क ये है कि ये लोग खुलकर सामने नहीं आए। सो आप ये सोच लें कि अब ट्रंप को जब ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि तुमने जो मुआहदा किया है सारे का सारा ईरान की फेवर में, ये जब हेडलाइंस लगती हैं तो ट्रंप भी गुस्से में आता है और इजराइल भी गुस्से में आता है। तो कहता जी नहीं, अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने मायूसी में मुआहदा किया, ईरान हारा था। भाई ईरान ने मुआहदा किया तो फिर ईरान कम अज़ कम कुछ ऐसे मुआहदे के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल तो होनी चाहिए थी ना कि एक चीज़ कोई मिलती है ईरान को ऐसी जो ट्रंप के लिए फेवरेबल होती। क्या चीज़ मिली है? सारी डील के अंदर एक पॉइंट सिर्फ ऐसा है जो शायद आप कह लें कि अमेरिका के हक में होगा, और वो पॉइंट ये है कि ईरान अब लाए हॉर्मस में 60 दिन के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा, 60 दिन के बाद करेगा। यानी 60 दिन की एक छूट है, बस इसके अलावा और कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। सो अब वो आप ये सोचे हैं कि अब ये जो घटिया इंसान है, आप बेन ग्योवर आप जानते हैं, ये इतना घटिया इंसान है, इनका सिक्योरिटी मिनिस्टर कहता है पूरे लिबनान को जला देना चाहिए और पूरे लिबनान को अब जलाना चाहिए। यानी ये इतने परले दर्जे के जलील लोग हैं, इतने परले दर्जे के जलील लोग हैं कि वो सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है, हमारा निजात देंदा आएगा, हम पूरी दुनिया को आग लगा देंगे, तीसरी जंग अज़ीम। यानी दुनिया की रजील तरीन जो लोग हैं वो ये हैं। और आप ये सोचें, ये बयान अगर ईरान ने दिया था, किसी मुस्लिम कंट्री ने दिया था, यूरोप को आप देखें उनके होंठ सिले हुए हैं, उनको कोई पता नहीं है कि हमने इस बयान के बाद कोई पाबंदी लगानी है। इतने परले दर्जे के मुनाफिक लोग हैं, इतने परले दर्जे के मुनाफिक लोग हैं ये यूरोप। ये जी इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब बकवास है, टोटली बकवास चीज़ है। कोई इंसानी हकूक़ नहीं होते यहाँ पर, इनके सिर्फ मफादात होते हैं, इनके मफादात के तहत काम चलता रहता है तो ये खुश है। इनके मफादात के खिलाफ आप जाएं तो आप देखिए यहाँ पर जमहूरियत के चैंपियन बनकर ये सामने आ जाते हैं। इजराइल के खिलाफ इनमें से किसी एक ने कोई बात की है? बताइए, कोई जुर्रत इनकी है? सो अब आप ये सोच लें, आज ईरान ने कह दिया कि मुआहदे की हो रही है खिलाफ वर्जी, तो अब हम छोड़ेंगे नहीं इनको और अब हम अटैक करेंगे। इस वक्त जो मामला सामने आ रहे हैं, ईरान गालिबन अटैक करने वाला है इजराइल पर, उन्होंने कर देना है क्योंकि वो नहीं रुका। लेकिन बात सिर्फ उतनी आ जाती है कि अगर अमेरिका ने इस जंग में अब मदद की तो फिर गिला कोई नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि जी वो हम फलाना ये है। और दूसरी बात ये, खलीजी ममालिक समेत अब सारी दुनिया को इजराइल का बाइकआउट करना चाहिए
और पाबंदियां लगाएं इन पर। इन लोगों ने ऊधम मचा कर रखा हुआ है। इवन क्या आप अंदाजा करें, इंडिया बेसिकली इत्तेहादी है इसराइल का, लेकिन इंडिया के अंदर बैठे हुए आम इंडिविजुअल्स लोग भी आज मुतासिर हो रहे हैं। उधम जो इन्होंने मचाया हुआ है, और वो कह रहे हैं तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, काफ़ी सारी सूरत हाल बेहतर हो रही है। सो अब देखते हैं आने वाले वक्त में हालात कहाँ पर जाते हैं, अमेरिका के साथ क्या होता है, पोजीशन उनकी कितनी क्लियर होती है, और इस पूरे के पूरे खेल में अब आने वाले वक्त में सिनेरियो कहाँ से कहाँ तक जाता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।